जय हिंद दोस्तों, मैं एयरवेटन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, सुबह का जो वीडियो है उसका अभी दूसरी भाग एक कमेंट आया था कि साहब ये रेशन और मैरिड अकोमोडेशन के बारे में आपने नहीं बताया। दोस्तों, ये थर्ड पे कमीशन जब निकला था उससे पहले अफसर का मतलब है राजा, वो अपने पैसे से खाते थे मेस में और उनका जो है मैरिड अकोमोडेशन फ्री नहीं था। उसके बदले में उनको और कुछ फायदा मिलता था। लेकिन थर्ड पे कमीशन के बाद जो है ऑफिस को फ्री रेशन लागू हो गया था और मैरिड अकोमोडेशन भी लागू हुआ। दोस्तों, ये जिस तरह हमारे पेंशन घटा के अफसर का 50% किया था, वैसे ही जवानों का जो रेशन था थर्ड पे कमीशन से पहले वो कम कर दिया गया और जो कम किया था वो जो रेशन है ऑफिसर्स को फ्री में दे दिया। जो पुराने जो बंदे हैं जो 1968-69 में जो रिटायर हुआ है, उनसे आप ये पता कर सकते हैं कि जब वो लोग सर्विस में थे उनका रेशन क्या था और जो थर्ड पे कमीशन में क्या रेशन था। दोस्तों, ये हर पे कमीशन के बाद हमारा रेशन कम होते गया, वो दूसरी बात। और जो हमारे जो फ्री अकोमोडेशन जो है वो किस लिए था? क्योंकि अगर फ्री स्टेशन हो या जहां मतलब फैमिली रख सकते थे, हमेशा जो है मिनिमम 25% जवान जो है रेडी में रहना चाहिए जो ड्यूटी पे है उसके अलावा। इसलिए जो है हमेशा जवान को जो है ये मतलब फैसिलिटी मिलता था और उनको जो है अकोमोडेशन भी था। लेकिन हमारे रेशन कम करके हमारे जो पेंशन जो है 70% से 34%, 35% करके उसमें जो बचत हुआ था उसी को जो है इन लोगों ने ऑफिस को बांट दिया। ये मतलब उस टाइम का जो है जो बाबू लोग थे और उस टाइम का गवर्नमेंट, उनकी सोच था वो और करके दिखाया। आज भी वही चल रहा है। ये मत सोचो कि उन दिनों में हुआ आज नहीं हो रहा है, आज भी यही काम चल रहा है। दोस्तों, मतलब एक फोरमैन है सिविल में, ये फोरमैन जो है एक हवलदार से 50 रुपए कम लेता था थर्ड पे कमीशन से पहले। लेकिन थर्ड पे कमीशन के बाद फोरमैन से कम हवलदार लेने लगा, 20 रुपए कम लेने लगा। मतलब फायदा हुआ सिविलियन को और नुकसान हुआ हमारे जवान को। उस टाइम हमें पता नहीं था क्योंकि हमारे पास ना कोई साधन था। आप लोगों को मालूम है कि जैसे आर्मी में रोल कॉल में जो बताएंगे वही आपको मालूम पड़ता है। वैसे एयरफोर्स में जो है हमारे में कहते हैं यूनिट रूटीन ऑर्डर्स करके, उसमें जो मतलब प्रिंट होके आता वहां तक हमें मालूम है, उससे ज्यादा नहीं। इसी का फायदा किसको मिला है? बाबू लोगों को और मतलब जिसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं और हमारे ऑफिसर्स को। दोस्तों, ये मतलब जहां तक मैं समझता हूं 80% से ऊपर जो ऑफिसर्स अच्छे थे। जितना जितने जितने लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ, जिनके अंडर मैंने काम किया, 80% से ऊपर लोग अच्छे अच्छे ऑफिसर्स थे। उन्होंने जवानों के लिए बहुत आवाज उठाया। लेकिन जिन लोगों ने आवाज उठाया उनका पोस्ट इतना ऊपर नहीं था, ये मतलब उन लोगों के कानून तक नहीं पहुंचा जिनको एक्शन लेना था। दोस्तों,
दोस्तों ये थर्ड पे कमीशन जैसे निकला तो थोड़ा बहुत हलचल हुआ था, तो उसी टाइम जो है लोगों को ये बताया गया था कि हम जो है जवानों का पे और पेंशन में जो पैरिटी है उसको हम सही करने के लिए कमेटी बिठाएंगे। ये कमेटी बिठाने का काम बहुत सालों से चली आ रही है। आप लोगों को मालूम है अभी भी वन मैन जुडिशियल कमेटी जिसका रिपोर्ट 4-5 साल हो गया अब तक नहीं निकला। वैसे ही जो है 1974-75 में यह आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बिठाएंगे और सबका जो है हम पे और पेंशन का जो पैरिटी हल करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेटी बैठा, बहुत सारे, यहाँ तक कि केपी सिंहदेव कमेटी, शरद पवार कमेटी, सुब्रमण्यम कमेटी, चंद्रशेखर कमेटी, मतलब कम से कम जो है होशियारी कमेटी, इतने कमेटी बिठाया, लेकिन कोई कमेटी हमारे फेवर में इतना ज्यादा बात ही नहीं किया और जो भी बात किया वो लागू भी नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में जो है बंचिंग ऑफ पेंशन करके जो 73 से पहले जो कम ले रहे थे उनको जो है बंचिंग करके मतलब उनका बढ़ाया और जो पीछे वाला ज्यादा ले रहा था उसके साथ बराबर करने के लिए। फिर उसके बाद 86 में बंचिंग किया। तो ऐसे बंचिंग करते करते जो है लोगों को कंफ्यूज किया, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को इतना ज्यादा नहीं मिला। हाँ ये है कि पुराने पेंशनर्स का जो है धीरे धीरे जो है नया पेंशनर के साथ लाके खड़ा कर दिया। लेकिन वो भी कैसे है, प्रोरेटा पेंशन। दोस्तों जो उस टाइम का 5th पे कमीशन तक आप अगर देखोगे जो पे स्केल जो दिया है उस पे स्केल के अनुसार जो है आदमी मैक्सिमम तक पहुंच सकता था। तो इसलिए जो है वो मैक्सिमम पहुंचने के बाद प्रोरेटा में उसका पेंशन कम करते थे। लेकिन छठा पे कमीशन में अगर आप देखोगे तो उसका जो है 5250 से स्टार्टिंग है और कहां तक 20,000 तक। कोई सिपाही पहुंच सकता है 20,000 पे स्केल में? इतना तो नौकरी कर ही नहीं सकता वो। कोई नायक नहीं कर सकता, कोई हवलदार नहीं कर सकता। तो मतलब ये मतलब सिविलियन क्या होता, जो भी सिविलियन का स्केल है वो जवानों को भी रख दिया था। और इसके बारे में हमारे जितने भी जो उस टाइम का जो है चीफ्स थे किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। एक संगठन है जो 1966 में बना था, आज भी है वो संगठन, वो रिकॉग्नाइज्ड संगठन भी है, उन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाया। 99% उस संगठन में जो है जेएसओ जवान है, 99%, लेकिन उन लोगों ने आवाज नहीं दिया और जवानों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अभी हम लोग जो है पहले का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, जो पेंशन का जब काम करते हैं तो पीपीओस में हमें पता चलता है कि क्या पे स्केल था, क्या पेंशन आ रहा है, तो इसलिए हमें सब कुछ अभी मालूम पड़ रहा है। और छठा पे कमीशन में इतना स्केल रखने के बाद भी जब आवाज लोगों ने जब उठाया था कि बोला कि चलो ठीक है, एक क्लास उसमें जोड़ दिया था सब्जेक्ट टू प्रोरेटा, तो वहां भी घाटा। तो हर जगह जो है हमारे साथ धोखा किया था छठा पे कमीशन तक। उसके बाद बहुत सारे जो कोर्ट केस हुआ है और कोर्ट केस के वजह से हम लोगों का तो बढ़ने लगा। ये मत सोचो कि किसी अफसर का मेहरबानी या किसी अफसर के संगठन की मेहरबानी नहीं था। जो भी लोग अभी इसका फायदा उठाया
ये मतलब किसी और के मेहनत की फल वजह से लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाने के बाद जो है एएफटी, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जो है हमारे वेटरन्स का जीत हुआ और उसके बाद जो है सबको मिलने लगा। और उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो अभी हाल में मतलब ये ऑनरी नायब सूबेदार जो है, एक रामलाल जाट, एक होशियार सिंह, ऐसे तमाम लोग जो है एएफटी में केस करके जीता है। फिर उसके बाद सभी ऑनरी नायब सूबेदार को एक एक 2006 से 2014 तक फायदा मिला। लेकिन कितने परसेंट गए थे एएफटी में? 0.05%। बाकी सभी लोग है ना, उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा टाइप पर। ये लोग आगे नहीं आते हैं ना अपने हक के लिए। इसीलिए जो है एएफटी में जो भी जाएगा उसको दे दो, बाकी को छोड़ दो। ये रवैया अपनाया गवर्नमेंट ने। दोस्तों अभी के लिए मैं यहीं तक मैं खत्म करता हूं और यहां से मैं अगले भाग में कल मैं कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों इतना सोचो कि अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नवंबर 14 तारीख को जो है डेट फिक्स किया है दिल्ली में जंतर मंतर। हर एक को पहुंचना है, हर एक को। हम चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, यहां से लोग आ रहे हैं 3000-4000 किलोमीटर सफर करके। जो दिल्ली और आसपास में जितने जितने भी लोग हैं सबको आना पड़ेगा एक दिन के लिए। एक दिन के लिए अगर आप अपना टाइम नहीं निकाल सकते हो तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं आपके बारे में। दोस्तों आप लोग इतना याद रखना, जो 2016 के बाद जो जेसीओ नायब सूबेदार है, आपको जो है तकरीबन 1500 रुपए कम मिल रहा है। सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, आप लोगों को 5-6 हजार रुपए कम मिल रहा है। आपको भी अपना आवाज उठाना है। तो सबको जो है 2016 के बाद जो भी रिटायरी है, जेसीओ और ऑनरी कमीशन, आपको आना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। जो 2006 से पहले वाला ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी कैप नायक, ऑनरी हवलदार, रिजर्विस्ट, आपको भी आना पड़ेगा आपके हक के लिए। और आगे आपकी मर्जी है। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।